स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे मानः नियत किराया बराबर 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। अब लिख देंगे प्रश्न से। तो लिख दिए प्रश्न से। देखिए प्रश्न में पहला शर्त दिया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो देखिए सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है, तो इसमें से 3 दिन तक का तो उसे नियत किराया लगेगा। अब देखिए 3 दिन नियत किराया में चला गया तो कितना दिन बच गया, 4 दिन। तो 4 दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना होगा। तो 3 दिन का नियत किराया है x रुपया और 1 दिन का अतिरिक्त किराया है y रुपया। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 4y रुपया। अब देखिए सरिता कितना रुपया अदा कर रही है, 27 रुपया अदा कर रही है। यानी कि नियत किराया और 4 दिन का अतिरिक्त किराया जोड़ देंगे तो वो 27 के बराबर में हो जाएगा। तो अब लिख देंगे x प्लस 4y बराबर 27। तो देखिए ये एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने की 21 रुपये अदा किए। देखिए सुशी 5 दिन तक एक पुस्तक रखती है, जिसमें से 3 दिन तक का तो उसे नियत किराया लगेगा। जब 3 दिन तक का नियत किराया लगेगा तो अब कितना दिन बच गया, तो 2 दिन बच गया। तो 2 दिन का उसे अतिरिक्त किराया लगेगा। तो देखिए नियत किराया 100 रुपया माने हैं, तो 3 दिन का किराया हो जाएगा 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया माने हैं y रुपया। तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 2y रुपया। तो देखिए नियत किराया और अतिरिक्त किराया मिलाकर के उसको रुपया देंगे। तो देखिए कितना रुपया दे रही है, 21 रुपया। तो अब x और 2y को जोड़ेंगे तो 21 के बराबर में हो जाएगा। तो अब लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 21। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर है। तो चलिए x वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x वाले पद है प्लस में और समीकरण 2 में भी x वाले पद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 4y में से 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 27 में से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6।
हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसलिए 2 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, ये कट जाएगा 3 से, तो y बराबर हो गया 3, तो y का मान आ गया 3। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू y का मान है 3, तो y के जगह पे रख देंगे 3 बराबर 27। देखिए x प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 27। अब 12 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12। x बराबर 27 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, तो x का मान आ गया 15 और y का मान आया है 3। तो देखिए नियत किराया x रुपया माने हैं और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया माने हैं। तो अब लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर x रुपया, x का मान आया है 15, तो नियत किराया हो जाएगा 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, y का मान आया है 3, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 3 रुपया। तो देखिए इस प्रश्न में ज्ञात करना था नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो नियत किराया आ गया है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आया है 3 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।